हापुड़ के धौलाना तहसील क्षेत्र के गांव गालन में NH9 के किनारे दबंगों द्वारा अवैध निर्माण का मामला सामने आया है। इस निर्माण में NGT के आदेशों की अनदेखी की जा रही है और हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण के VC नितिन गौड़ के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। NH9 के किनारे अवैध निर्माण हो रहा है। NGT के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। प्राधिकरण के अधिकारियों की अनदेखी सामने आई है। शिकायत तहसील दिवस में अपर मंडलायुक्त और CDO से की गई। यदि प्राधिकरण इस पर सख्त कार्रवाई करता है तो जल्द ही अवैध निर्माण हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। NGT के नियमों के अनुसार हाईवे के आसपास अवैध निर्माण पूरी तरह प्रतिबंधित है। ऐसे में संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई करनी होगी। तहसील दिवस में शिकायत दर्ज होने के बाद प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या कदम उठाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। नाम आपका? दिनेश सिंह। दिनेश जी, आज आप मौलाना तहसील दिवस में आए हैं, क्या शिकायत आपने की है और क्या आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया है? मैं आज पहली बार नहीं आया, करीब पिछले 2 साल के अंदर ये मेरा शायद 20-22वां समाधान दिवस है। लेकिन अगर बात करूँ समाधान के नाम पे कोई समाधान तो है नहीं प्रशासन के पास। आज जो स्पेसिफिक अगर मुद्दे की बात करूँ तो HPDA से रिलेटेड है मामला। NH9 पे एक अवैध निर्माण था जिसको लेके हमने फॉलोअप किया था और शायद आप कुछ मित्रों ने पीछे स्टोरी भी कवर की थी लास्ट दिसंबर 24 में। ध्वस्तीकरण के आदेश और फाइनली जो है VC साहब के न्यायालय से जो है 31/12/24 में अवैध निर्माण को गिराने के आदेश हो चुके हैं। और उसके बाद जो है VC साहब ने मेरे सामने सेक्रेटरी HPDA को आदेश किए थे कि पुलिस फोर्स अप्लाई करो 8 तारीख को और इस निर्माण को गिराया जाए। लेकिन जो व्यवस्था नीचे की मिली जुली व्यवस्था है वो अपने शीर्षस्थ अधिकारियों को भ्रमित भी करती है। परसों मेरी सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हुई है। मैंने उनसे बोला कि जब VC साहब बोल चुके हैं, ऑर्डर्स कोर्ट के हो चुके हैं, तो आप ध्वस्तीकरण में इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रहे? उनका कहना था जी सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर्स आ चुके हैं जिसके अनुसार हम ध्वस्तीकरण नहीं कर सकते। मैंने कहा आप ऑर्डर की कॉपी मेरे को दिखा दीजिए। उन्होंने ऑर्डर की मुझे कॉपी दी। मैंने कहा ठीक है, मैं इसको पढ़ने के बाद आपसे बात करता हूँ। जब मैंने वो पढ़ा और मैंने उनसे पूछा विद ड्यू रिगार्ड्स आपने ये ऑर्डर पढ़ा है? कह रहे जी मैंने पूरा नहीं पढ़ा। मैंने कहा फिर किस ग्राउंड पे आप ध्वस्तीकरण रोक रहे हैं? इसमें जो गाइडलाइंस मेंशन की हैं वो गाइडलाइंस आपका डिपार्टमेंट पहले फॉलो कर चुका है। इसमें लिखा है 15 दिन के नोटिस दिए बिना कोई भी निर्माण ध्वस्तीकरण नहीं किया जा सकता। वो इनकी जो डेडलाइन है वो 14 जनवरी 2024 को पूरी हो चुकी थी। इन्होंने 20 दिसंबर 23 को नोटिस दिया था और उसके बाद आज तक ध्वस्तीकरण नहीं हुआ। तो VC साहब को मिसलीड भी करते हैं और नीचे की व्यवस्था अपराधियों के साथ मिली हुई है जिनका ये निर्माण है। शराब तस्करी करते हैं, भू माफिया है, दबंग हैं, रंगदारी के मुकदमे हैं उनके ऊपर। जो हाईवे के किनारे इन्होंने निर्माण कर रखा है, कितने एरिया में और सड़क से हाईवे से कितनी दूर है? क्या NGT के क्षेत्र में भी आता है? NGT में भी आता है और हापुड़ महानगर योजना 2031 में 76 मीटर का प्रोविज़न है। 76 मीटर के अंदर कोई निर्माण नहीं हो सकता नेशनल हाईवे प्रॉपर्टी में। ये पूरा का पूरा 100% जो निर्माण है, मैंने VC साहब को कैलकुलेट करके बता दिया था JE की प्रेजेंस में 100% निर्माण का ध्वस्तीकरण होना चाहिए। 1 इंच भी इसमें जगह नहीं बचेगी अगर आप कैलकुलेशन के हिसाब से चलोगे तो। दूसरा, जो लोग ये बना रहे हैं उनका आपराधिक इतिहास है, 7-7 6-6 मुकदमे हैं उनके नाम से और अभी जिला प्रशासन ने पूरे परिवार को गुंडा घोषित किया है। अब अधिकारियों ने आपसे क्या आश्वासन दिया? अधिकारियों का आश्वासन बहुत ज़्यादा ठीक है। वो बाउंड हैं क्योंकि पेपर के थ्रू बाउंड हैं। अदरवाइज़ व्यवस्था ऐसी नहीं कि सेल्फ मोड में पेपर्स के थ्रू चले, उसको चलाना पड़ता है। उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो जो आदेश हुए उन पे कार्रवाई की जाए। अदरवाइज़ नीचे वाले तो कभी नहीं चाहते कि ध्वस्तीकरण हो। क्यों? उनकी व्यवस्था में नीचे दबंगों से, भूमाफियाओं से साठ-गांठ है। VC साहब ने इसका पूरा संज्ञान लिया है, उससे हमें कोई शिकायत नहीं है। अब मुद्दा ये बनता है, आप उनसे सवाल कीजिएगा कि नीचे की व्यवस्था आपको भ्रमित करती है। क्या नीचे की व्यवस्था इतनी मजबूत हो गई कि एक IAS के ऑर्डर्स के बाद में भी उस पे कार्रवाई नहीं हो पा रही? अभी DM मैडम ने भी पिछले समाधान दिवस में ऑर्डर किए हैं उस पे। ध्वस्तीकरण के आदेश हो चुके हैं ना? ध्वस्तीकरण के आदेश 31/12/2024 में हो चुके हैं, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट नहीं हुए। 2 बार हो चुके हैं। उनको और समय दिया जा रहा है। कुछ लोगों ने तहसील दिवस में शिकायत की है कि प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण का आदेश हुए, लेकिन उसके बाद भी आपके सचिव महोदय के द्वारा ध्वस्तीकरण नहीं किया जाए, क्या? वो ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में चले गए, तो वहाँ अब सुनवाई होगी और जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा।
दिया कि वो अपील कर सकते हैं, क्या आपको नहीं, अगर किसी के पास लीगल ऑप्शन लेने का कोई मौका है तो हम क्यों उसको वंचित करें। पुलिस फोर्स से भी कहा था, लेकिन इसमें अभी तक कार्रवाई की नहीं गई है, हम जल्दी कराएंगे, क्यों नहीं हो पा रहा। देखिए, अब तो वर्तमान में तो क्योंकि ये केस लंबित है, वहाँ से जो भी निर्णय होगा उसके बाद अगर तोड़ने के आदेश जो हमारे बरकरार रहते हैं तो पुलिस फोर्स लेकर तोड़वाएंगे। कमिश्नर के आदेश पे ही यहाँ पे डीसी साहब ने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए। जी, इस आदेश के बाद आप फिर कब्जा का आदेश नहीं हम नहीं गए, अपील में वो गए, दूसरी पार्टी हो, अभी तो कमिश्नर के आदेश के बाद ही हम तो अब वो या तो निरस्त हो वहाँ से या एक्सेप्ट ना होती, वो एडमिट हो गई अपील। इस तरह से अगर अपना टाइम उनको दिया जाएगा तो और लोगों को नहीं नहीं, हौसले का बुलंद हो गया। अब तो देखिए किसी भी काम में समय तो लगता ही है, क्योंकि केवल हम ही को नहीं करना होता, फोर्स भी चाहिए होती है, मजिस्ट्रेट चाहिए होता है, इस बीच में वो अपील में चले गए। सर, इसमें प्रार्थी का कहना ये है कि वो निरंतर अपनी शिकायतें देते आए हैं, जब से वो निर्माण कार्य हो रहा है, नहीं लेकिन तो कोई कार्रवाई की गई है, सील भी किया गया, हालांकि वो सील के खिलाफ चले गए, सील तोड़ने के खिलाफ हमने पुलिस में भी पत्र भेजे। लेकिन हम तो सील तोड़ने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा। नहीं, अब हमें तो ध्वस्तीकरण करना है, अगर ध्वस्तीकरण के आदेश हमारे बरकरार रहते हैं तो हम ध्वस्तीकरण करेंगे। कोई सीमा बाउंड नहीं रहती है क्या? नहीं, अपील तो अब अपील में तो जब भी निर्णय होगा